परहेज पथ्य करना है पार्वती। बोले कैसा? बोले परहेज तो वही करता है जिसके हृदय में पीड़ा होती है, हृदय से भाव जागता है। पार्वती तुमने जो ये अमर होने की प्रस्ताव जो मुझसे रखा है, ये भी उपज तुम्हारी नहीं है। तब देखे उस शंकर धर ध्यान। बोले ये आज ही बात क्यों उत्पन्न हुई पार्वती के हृदय में? ध्यान योग से जब भगवान शंकर ने देखा, बोले ठीक दुनिया में लगाने वाले नारद मेरे घर में भी लगा के तू चला गया। नारद बाबा की बात याद आ गई, ठीक बढ़िया किया तू। बोले ये तो प्रेरणा नारद की है, तुम्हारी खुद की उपज नहीं है, तेरे खुद की हृदय की उपज होती। देखो दो तरह के कथा श्रोता होते हैं, राधे बोलो। एक श्रोता वो है जो कह दिया किसी ने, बोले कि तुम कथा सुनने चल रहे हो, वृंदावन से गोपाल जी कथा कहने आए, बहुत सुंदर कथा चल रही है, आओ आओ कथा पान करने। बोले चल यार देखे तो सही कैसी कथा हो रही है, आए यहाँ थोड़ी देर बैठे चले गए। एक वो है जिसका जीवन कथा है, एक शब्द छूट गया मेरे जीवन के लक्ष्य से भटक जाऊंगा मैं। कथा मात्रेक जीवनम, कथा का लंपट है, जो रसिक है उसके बिना जी नहीं सकता, कथा ही उसका जीवन है। एक वो, दोनों को अलग अलग लाभ मिलेगा। एक केवल किसी की प्रेरणा से आया है और एक उसका हृदय खींच कर लाया है, इन दोनों को विलग विलग लाभ मिलेगा। पार्वती वो उसी करार पर खड़ी है, ये नारद जी की प्रेरणा यहां तक लेके आई है। बाबा ने कहा बोले तुम्हें लाभ तो मिलेगा, लेकिन परहेज करोगी तो 16 आना, 100% लाभ। परहेज नहीं किया तो लाभ तो मिलेगा, लेकिन कितना मिलेगा ये ठाकुर जी जाने। मिलेगा तो जरूर, तैयार हो गए। कथा का शुभारंभ हुआ, उस औषधि को देना बाबा ने प्रार्थना की, मैया ने, तो बाबा ने कहा बोले ठीक औषधि तैयार है, आप लीजिए, दवा दे रहे हैं अमर बनाने की। और अमर कथा है क्या ये और समझ लीजिएगा, ये है ना श्रीमद् भागवत का 12वें स्कंद की ये कथा, ये ही बाबा ने गुफा में दी। किसको निमित्त बनाकर? पार्वती को निमित्त बनाकर, जगत कल्याण के लिए, लोक कल्याण के लिए। पार्वती को चाहते तो वो अमर बना देते, उनमें शक्ति है भोलेनाथ में, लेकिन ये कथा पार्वती को नहीं दी गई, पार्वती को तो निमित्त बनाया गया। हम जन जन के कल्याण के लिए भोले बाबा ने ये कथा दी है साहब, जन कल्याण के लिए, हमारे लिए है ये कथा। बाबा ने ये 12वें स्कंद की कथा, पहले स्कंद में अधिकार लीला का वर्णन किया, द्वितीय स्कंद में ज्ञान लीला का वर्णन किया, ज्ञान के द्वारा तृतीय स्कंद में कैसे क्रियान्वित हुआ जाता है, चौथे स्कंद में स्थिति लीला, छठवें स्कंद में पुष्टि लीला, सातवें स्कंद में वासना लीला और 8वें स्कंद में वासना से छुटकारे के 4 उपाय बताते हुए 9वें स्कंद में प्रवेश किया। तो अयोध्यापति महाराज दशरथ के यहाँ नारायण 4 रूप से प्रकट हुए, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। बोलिए राम लला जी महाराज की जय, भरत लाल जी महाराज की जय, सतवन लाल जी महाराज की जय, लखन लाल जी महाराज की जय। अब तो आनंद बधाए गाए जा रहे हैं। कहा 4थी अवस्था तक एक भी कोई पुत्र नहीं, और आज तो महाराज दशरथ के यहाँ 4थी अवस्था पर जाके 4 पुत्र रत्न की प्राप्ति हो गई। प्रगटे हैं 4 भैया, अवधपुर बाजे बधैया, प्रगटे हैं 4 भैया, अवधपुर बाजे बधैया, प्रगटे हैं 4 भैया, अवधपुर बाजे बधैया, बाजे बधैया भैया, बाजे बधैया, बाजे बधैया भैया, बाजे बधैया। लेडीज तालियां बजाएं, लेडीज तालियां बजाएं।
लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न आज अवध में बधैया अवधपुर बाजे बधैया आते हैं चारों भैया अवधपुर बाजे बधैया चलते हैं चारों भैया अवधपुर बाजे बधैया अवध में आनंद भयो जय राजा राम की अवध में आनंद भयो जय हो राजा राम की अवध में आनंद भयो जय 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 हो राजा राम की अवध में आनंद भयो जय हो राजा राम की अवध में आनंद भयो जय हो राजा राम की अवध में आनंद भयो जय हो राजा राम की अवध में आनंद जय हो राजा राम की अवध में आनंद भयो जय हो राजा राम की अवध में आनंद भयो जय हो राजा की अवध में आनंद भयो जय हो राजा राम की अवध में आनंद भयो जय हो राजा राम की जय हो राजा राम की जय बोलो हनुमान की जय हो राजा राम की जय बोलो हनुमान की जय हो राजा राम की जय बोलो हनुमान की अवध में आनंद भयो जय हो राजा राम की अवध में आनंद भयो जय हो राजा राम की अवध में आनंद भयो जय हो राजा राम की अवध में आनंद भयो जय हो राजा राम की अवध में आनंद भयो जय हो राजा राम की अवध में आनंद भयो जय हो राजा राम की श्री राजा रामचंद्र भगवान की जय। आज अवध में राम लक्ष्मण भरत और शत्रुघ्न के रूप में महाराज ने बहुत बहुत दान वितरण किए। सर्वसदान दीन सब खाओ, जो पावा राखा नहीं ताओ, बहुत दान दिया। लेकिन अब यहाँ देखिएगा, राम जी के प्राकृतिक की कथा क्या सुना रहे हैं बाबा भोलेनाथ। पार्वती मैया को नींद आ गई, राधे बोलना पड़ेगा। माता जी गई कहाँ? लंबे खर्राटे ले गई, माता जी सो गई। और राम जी का वनगमन भी हो गया। कैकेयी माता के 2 वरदान के अनुसार राम जी वन चले गए, दंडकारण्य में चले गए, दंडक वन में। और राम जी के हाथ से सीता जी का हरण भी हो गया, रावण जी ले गए लंका में। नल नील के द्वारा सेतु का निर्माण भी करा लिया। राम जी पहुंच गए लंका में, कुंभकर्ण आदि दुर्दांत राक्षसों का वध किया और रावण के यहाँ से सीता की अग्नि परीक्षा लेकर राम जी पुष्पक विमान पर अपने सहयोगियों को बिठालकर श्री अवध में आ गए। 2 बेटा हो गए सबके, प्रेम से बोलो श्री राधे। चारों भाइयों के 2 बेटे। सूर्यवंश का अंतिम राजा कलाप ग्राम में निवास करता है। सूर्यवंश का अंत हो गया, चंद्रवंश का शुभारंभ हुआ। सूर्यवंश की कथा तो सुनाई थी भोले बाबा ने। चंद्रवंश का अथातः सुरिताम राजन वंशः सोमस्य पावनः, चंद्रवंश का वर्णन कर रहे हैं। और चंद्रवंश में अनेकानेक राजाओं का वंश वर्णन करते हुए भगवान श्री सुखदेव जी महाराज देवकी के द्वारा पूर्णादपूर्ण ब्रह्म अखिलेश्वर विशंबर कंस की कारागार में बोले नंद के लाला की। अब नंद घर आनंद हो गया, पूतना का वध हो गया, गोकुल में जाके माखन चोरी लीला हो गई,
गोवर्धन धारण किया भगवान ने, महाराज लीला के लिए कंस का वध हो गया। महाराज लीला, मथुरा गमन, कंस वध, और भगवान कंस के जो ससुर जी हैं जरासंध, उनके आक्रमण से आक्रांत होकर भगवान मथुरा छोड़कर गुजरात चले गए। प्रेम से बोलो सीधा ध्यान, यही है ना गुजरात। आ गए और सीधे द्वारिका पहुंचे, और द्वारिका में राजा धीराज बन गए। श्री श्री 1,01,08 श्री श्री देवकी नंदन नंदन यशोदा नंदन रणछोड़ राय जी महाराज की, डाकोर जी वाले बन गए। रणछोड़ राय जी महाराज की जय। रणछोड़, भगवान रणछोड़ बने। रणछोड़ का मतलब और कुछ नहीं है, भाग जाए पीठ दिखा के, वो रणछोड़। युद्ध से भागने वाला भगोड़ा। कन्हैया कह रहे, बोले तेरा नाम यार भगोड़ा पड़ गया। बोले चीर चोर कहते ही है, माखन चोर कहते ही है, चित्त चोर कहते ही है, एक और नाम पड़ जाएगा तो क्या जाने वाला है। रणछोड़ नाम पड़ा। और द्वारिका में जाके द्वारिकाधीश महाराज की जय। राजा धीराज महाराज द्वारिकाधीश। और यहां जाकर भगवान के 16,108 विवाह। भगवान स्वधाम भी चले गए। और भागवत जी की संपूर्ण कथा राधे राधे है। माता जी अब ध्यान देना थोड़ा, कथा जब तक चलती है, जब तक शेष है, तब तक वक्ता की समाधि रहती है। सोच रहे थे भोले बाबा मेरी जैसी पत्नी सबको मिले, हे भगवान कितनी कितनी प्यारी। अच्छा, कितनी प्यारी कथा सामने है, इतनी प्यारी कथा सुन रही है, कितनी प्यारी कथा सुनती है, क्या प्यारी कथा सुनी है। लेकिन वो तो कोई और बोल रहा था। प्रेम से बोलो श्री राधे। माता जी तो राम जी के जन्म पे ही सो गई, तो ये कथा कौन सुन रहा था। सब यहाँ पर एक तोता पोपट, राधे बोलो, हाँ पोपट नु बच्चों, निर्जीव था, उसमें जीव नहीं था। पहले ही गुफा को निर्जीव बना दिया था। ताली बजाकर बाबा भोलेनाथ ने। सारे पक्षी उस गुफा से भाग गए, कोई भी नहीं बचा, एक भी नहीं बचा। एक रह गया था, कौन, ये अंडा जिसमें जीव नहीं था। प्रेम से, इस अंडे की भी एक कथा है। अब कथा में से कथा चलती रहेगी तो कथा बहुत आगे नहीं चल पाएगी अब, लेकिन बताऊंगा जरूर, आया हो तो। ये अंडा कोई साधारण अंडा नहीं है। ऐसा नहीं है कि कोई अंडा आ गया हो और यहाँ वो तो भगवान की निगाह से भी बच जाए, वो अंडा तो कोई साधारण अंडा नहीं हो सकता है। भगवान भोलेनाथ ने सारी गुफा को निर्जीव कर दिया, कोई न रहे, केवल पार्वती ही इस कथा का पान करे, और किसी को अमर बनाना ही नहीं है, केवल पार्वती की इच्छा है। तो सारे जीव उड़कर चले गए, लेकिन एक घरौंदे में, एक घोंसले में एक अंडा जिसमें जीव नहीं था, वो अंडा रखा रहा वहां। और 8-9 स्कंद की कथा सुनने के बाद, रामावतार तक की कथा सुनने के बाद में वो निर्जीव अंडे में जीव आ गया, शक्ति आई। और शक्ति आने के बाद में वो विगलित हो गया और एक पोपटलू बच्चों निकलो। राधे बोलो साहब, एक सुंदर तोते का बच्चा प्रकट हो गया, बड़ा सुंदर तोते का बच्चा प्रकट हुआ। बोले बाबा बोले, और कथा समाप्त हुई तो पार्वती को लंबे खर्राटे लेते। बोले तो अभी हाँ हाँ कौन कर रहा था, कथा कौन सुन रहा था भाई। तो तोते का बच्चा ही 5-10 स्कंद की कथा से लेकर आगे की संपूर्ण कथा को वही सुनने लगा 9वें स्कंद से। हाँ हाँ ओम 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 लगातार कथा सुनना है, शक्ति मिल रही उसे। लेकिन जब कथा समाप्त हुई, भोले बाबा की समाधि टूटी, तो देखा मेरी पार्वती को अब तो देखो अमर हो गई होगी, लेकिन वो तो अमर क्या, वो तो सो रही है गहरी नींद में। बोले अगर ये सो रही है तो कथा कौन सुना है। थोड़ा घुमाकर देखा मुखमंडल, तो क्या एक तोते का बच्चा नीड में बैठा है।
भगवान भोलेनाथ की ओर बड़ी बड़ी भावपूर्ण दृष्टि से देख रहा है। तुमने कथा सुनी? कालहू को काल भोलेनाथ त्रिशूल लेके झपटे, जीवन रक्षा से तोते ने छलांग लगाई, उड़ने लगा आगे आगे तोते का बच्चा और पीछे से भोले बाबा चले जा रहे। लेकिन अब प्राणों की रक्षा करना तो सबको देह परम प्रिय स्वामी, ये प्राण सबको प्रिय होते हैं ना। अब जीवन रक्षा दे तो कालहू को काल है भोलेनाथ, मुझे मेरे प्राणों की रक्षा करनी है। रक्षा के लिए उड़ा और भाग रहा है आगे आगे, पीछे से भोलेनाथ चले आ रहे। अब मुझे कोई ऐसा सुरक्षित स्थान मिले जहां मेरा जीवन बच जाए, और कोई जगह तो मिली नहीं, हर जगह घूमा। लेकिन यहाँ वेद व्यास की पत्नी, राधे बोलना पड़ेगा, राधे राधे, ये भागवत के रचयिता की पत्नी बाष्पी है नाम, आज सर से स्नान किया है। राधे बोलो। जब केस खोल के नहाती है ना देवियां, तो छत पे जाती हैं सुखाने, और सुखाना चाहिए। और एक बात बताऊं, केस की बात आई है तो थोड़ा सत्संग जरूर कथा में रहेगा। कथा सब सुनते हैं, कथाएं सबके चित्त में उतरी हुई है, लेकिन इन कथाओं से कब कहां क्या लाभ मिलना चाहिए, थोड़ा सत्संग चलना चाहिए कथा में। एक घड़ी से ज्यादा कभी माताओं को केस खुले नहीं रखने। प्रेम से बोलो श्री राधे। ये मेरी माताएं कुछ लेकर जाए, यहां से आए हो, समय बर्बाद किया है आप लोगों ने। यहां आते हो और यहां आओगे तो नित्य प्रति कुछ लेकर जाना। संकट के समय में ये बात तुम्हारे काम आएंगी, लेकर जाना चाहिए। जब भी बाल धोए तो उन्हें कभी छुपे हुए एक घड़ी से ज्यादा न रखें, दोष है। एक बार सीता के केस खुलते हैं तो लंका कांड होता है, ज्यादा देर खुलना कोई ना कोई अनिष्ट आएगा। एक बार द्वापर में केस द्रौपदी ने खोले तो कुरुक्षेत्र के मैदान में क्या हुआ देख रहे हो आप। आज क्या करें भगवान, सबके खुले पड़े हैं। राधे बोले सबके खुले, खल्लड़ कहेंगे। इसलिए थोड़ा बांध के रखो। अगर घर में त्रिवेणी को प्रकट करना है तो बेणी बनाओ। बेणी बनाते ना, त्रिवेणी आ जाएगी घर में। और खुले रखोगे तो फिर गड़बड़ हो जाएगा, बाढ़ आ जाएगी। बाढ़ नहीं बनाना है, त्रिवेणी को प्रकट करना है। बेणी बनाए, बेणी बनाकर रखे, बांध कर रखे। माता जी ने केस धोया, सुखाया, ऊपर छत पे गई, उबाई आई। उबाई जानते हो? जुमाई, जुमाई नहीं, और वो सीधा सीधा सुन लो, शटर खोलना। किसी किसी की हे भगवान इतनी सुर सा जैसा पूरा पूरा खुलता है। माता जी का कुछ ज्यादा ही खुला और तोते ने देखा, बोल मिल गया, मिल गया, मिल गया स्थान। इससे सुंदर मेरी सुरक्षा के लिए कोई भी पर्याप्त स्थान नहीं। तो माता के उधर हो गया, उधर नहीं चला गया, पहुंच गए माता के उधर में पहुंचे। एक दिन गया, 2 दिन गए, भोले बाबा आए, पूछा बाष्पी से, मेरा चोर आया है तुम्हारे पास। माता मौन हो गई। प्रेम से बोलो श्री राधे। राधे बोली नहीं। और देखो, झूठ से बचना हो तो बोलना बंद कर दो। अगर मना करती हूं तो झूठ का कलंक लगेगा, और कहती हूं कि आया है तुम्हारा चोर तो उसकी मृत्यु निश्चित होगी, तो उसकी मृत्यु का पाप लगेगा। और इस पाप और अधर्म से बचने के लिए मुझे क्या मौन हो गई, मुंह की भूता, मौन हो जाना। और एक बात बता दें, किस समय बोलना चाहिए किस समय नहीं बोलना चाहिए, ये विवेक हमारी बुद्धि में होना चाहिए। बोलना है तो भी बोलते हैं, नहीं बोलना है तो भी बोलते हैं, हमें तो बोलना ही है। ये माता बिल्कुल मौन व्रत धारण कर ली, बोली नहीं। बाबा ने सोचा, बोले कि जिसने अमर कथा
तेरे मुख से शंकर सुन ली हो, उसका काल भी कुछ नहीं बिगाड़ सकता है। क्यों पड़े हो उसके चक्कर में? लौटकर उस कैलाश की गुफा, अब तो अमर गुफा हो गई हो, अमरनाथ की गुफा हो गई, उसी में वापस। अब तक कैलाश की गुफा थी, लेकिन अमर कथा सुनाई तो अमरनाथ की गुफा बन गई, उसमें लौटकर भोले बाबा फिर समाधि में लगे। लेकिन इधर वो तोते का बच्चा माता जी के वेद व्यास के आश्रम पर, माता जी के उधर में 1 महीना गया, 2 महीने गए, 3, 4, 10, 15, 20, 26 महीने, पूरे 4 साल, 6 साल, 10 साल, 11 वर्ष हो गए। अच्छा 11 वर्ष हो जाए, कोई माता जी के हृदय में थोड़ी बोले कि कौन है तो बोले माता जी चिंता न करो, हम तुम्हारे पास बहुत सुखी हैं, किसी प्रकार की पीड़ा नहीं होने देंगे, आप चिंता मत करो। माता जी को ढाढ़स बंधा दिया। परमहंस श्रवणीय है। और एक उसके बारे में थोड़ा जानकारी दे दूं, ये हूं कौन, ये अंडा आया कहां से था, ये पद्म पुराण से कथा जुड़ती है। शिव पुराण की कथा सुना रहा था भागवत कथा में से, अब उसमें से भी पद्म पुराण शुरू हो रही है, ध्यान दीजिएगा थोड़ा। गोलोक की अथाह जलराशि में एक बार भगवान श्री कृष्ण और उनकी आराधिका श्री राधिका, इन्होंने गर्भ धारण किया। प्रेम से बोलो श्री राधिका। और करना है तो उसे भी दंड भोगना पड़ता है, ध्यान दीजिएगा। एक बार गर्भ का पात हो गया, श्री राधा रानी ने जानबूझकर किया और उस अंडे को गोलोक की अथाह जलराशि में फेंक दिया। भगवान श्री कृष्ण को इस क्रिया का, इस लीला का पता चला और राधा रानी से रुष्ट हो गए, बोले ये क्या किया तुमने? और कहां गया? तो भगवान श्री कृष्ण ने अपनी कृपा दृष्टि से उस अंडे को एक पक्षी के द्वारा उस कैलाश की गुफा में रखवा दिया। प्रेम से बोलो श्री राधे। ये कोई साधारण अंडा नहीं है, यही अंडा आज महाज्ञानी, ये जगत को ज्ञान से सुशोभित करने के लिए महाज्ञानी सुखदेव जी के रूप में प्रकट होने जा रहा है, जिसे परमात्मा देवादिदेव महादेव ने अमर कथा से आहा अलंकृत किया है। आइएगा, अब 12 महीने 12 वर्ष पूर्ण होने जा रही, 11वें वर्ष लगी। माता तो निश्चित थी, मुझे ढाढ़स बना दिया, कोई पीड़ा नहीं होने दूंगा और मुझे तो कोई कष्ट भी नहीं है। लेकिन बाबा के हृदय में देवादिदेव इधर वेदव्यासी के हृदय में पीड़ा होने लगी। बोले 12 वर्ष तक कोई और भी बच्चा जन्म लेता, लेकिन ये तो गर्भ में ही बना है, ये न जन्म लेना चाहता है न स्थान रिक्त करता है कौन? आवाज लगाने लगे, मोहांध वेदव्यास, कौन है तुम? मेरी पत्नी के गर्भ में रहने वाले तू है कौन? तो गर्भ से आवाज आने लगी। बोले मैं जो भी हूं सुखी हूं, आनंद से हूं, आप क्यों परेशान होते हैं? बोले बोलो तो सही, तुम हो कौन और जन्म क्यों नहीं लेना चाहते? बोले जन्म यदि लूंगा तो काल मुझको सताए दो, अगर जन्म लिया तो काल मुझे काल खाएगा, काल का ग्रास बन जाऊंगा मैं, और माया का पर्दा मुझ दास पे उड़ाओ ना। ये मायाबद्ध मुझे होना नहीं है। यहाँ जो भी आता है जिन जीवन माया लिपटा नहीं, यहाँ आने के बाद मायाबद्ध हो जाएगा और मैं मायाबद्ध होना नहीं चाहता, मुझे नहीं चाहिए, यहाँ आना नहीं है मुझे। बोले नहीं, हमारी इच्छा है, आप के किसी भी कंडीशन से आना पसंद करोगे? बोले तुम्हारे इष्ट भगवान श्री कृष्ण स्वयं कहें, काल का वेदना और मुझे उनकी माया अपने जाल में नहीं फंसाए, तब मैं आना स्वीकार करूं। भगवान वेदव्यास ने भगवान श्री कृष्ण को संतुष्ट किया। भगवान श्री कृष्ण ने गर्भ में ही आज वचन दिया, मेरी माया और काल तुम्हें नहीं सताएगा। तब 12 वर्ष के बाद में देखिएगा, 12 वर्ष बाद माता के गर्भ से एयं प्रव्रजन्त मन पेत अपेत कृत्यम द्वैपायनो विरह कातर आजुहा।
पुत्रेति तन्मयतया तरभोभिनेदुम् तां सर्वभूते हृदयं मुनिमानतोऽस्मि। एवं प्रव्रजन्त वनपेत अपेत कृत्यम। द्वैपायन वेदव्यास विरह कातर आजुहाव। पुत्रेषणा के कारण वियोग में इतने आतुर हो गए, इतने आतुर हो गए कि पुत्र जन्म लेते ही जगत दुख ने रखे।